हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कंटिन्यूसली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पूछते रहते हैं, खासकर फ्रेशर्स जो मास्टर्स के या यूजी के कैंडिडेट्स होते हैं, और वो पूछते रहते हैं कि जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे मिल सकती हैं, खासकर गवर्नमेंट एजेंसीज़ में जहाँ पे उनको एक्सपोजर भी ज़्यादा मिल सके, सीखने का ज़्यादा मौका मिल सके और उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी काउंट हो सके। तो ऐसी जगहों पे अक्सर लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आज उसी सिलसिले में मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा DRDO के बारे में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम है पूरा। और DRDO की बहुत सारे ऐसे उसके पार्ट्स हैं जहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं। तो DRDO का ही एक और बहुत काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड पार्ट है जिसका नाम है DPAS। तो आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। वहाँ पे अराउंड 19 पोजीशंस निकली हुई है, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस है, बहुत अच्छा वहाँ पे आपको एक्सपोजर भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे फ्रेशर्स के लिए पोजीशंस है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वगैरह वगैरह सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं DRDO के DPAS इंस्टीट्यूट के बारे में, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है या आपको चैनल पे दिए जाने वाले कंटेंट से बेनिफिट होता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैनल से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, वो अक्सर लिखते भी है आकर के, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड रह करके आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आना चाहते हैं, तो सब्सक्रिप्शन ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इसका लिंक है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा, अब वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड जो भी PDF डॉक्यूमेंट है अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंशनड है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर आप DRDO के होम पेज पे जाएंगे ना, तो जैसे कि अगर मैं होम पेज पे DRDO के जाऊं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये इसका होम पेज है। अब DRDO के होम पेज पे यहाँ पे कैरियर्स का ऑप्शन है। जैसे ही आप कैरियर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी पोजीशंस यहाँ पे हैं उसके बारे में आ जाएगा। तो देख सकते हैं रनिंग कंटेस्ट फॉर स्टूडेंट, साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट, अदर रिक्रूटमेंट, इस पर नहीं जाना है, आप नीचे सीधे स्क्रॉल करते हुए जा सकते हैं। और यहाँ पे DPAS दिल्ली इन्वाइट्स एप्लीकेशंस फॉर रिसर्च एसोसिएट, जूनियर रिसर्च फेलोज़, ये है। तो ये 20/8/2024 इसकी लास्ट डेट है, तो अच्छी खासी लास्ट डेट इसकी अवेलेबल है, अगस्त में है, तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। ये अनाउंस हुई है 30/7/2024, यानी कि आज के दिन ये पब्लिश हुआ है, तो आज ही के दिन मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो अब इस पे आप क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक PDF फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं सीधे इस PDF फॉर्म पर। तो जिन लोगों को DPAS का फुल फॉर्म नहीं पता है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज, DPAS, लखनऊ रोड, तिमारपुर, दिल्ली। तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो जॉब कहाँ पे लगेगी? दिल्ली में ही लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होने लगता है कि जॉब लगेगी कहाँ पे। अब ज्वाइन DRDO सर्व द नेशन, ये इनका पूरा लाइन है, मेन लाइन है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज DPAS इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर रिसर्च एसोसिएट, जूनियर रिसर्च फेलोज़। अब सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा यही कि एडवर्टीजमेंट नंबर ज़रूर ध्यान से रखिएगा। DPAS HRD RA NJRF 1/2024। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पोजीशंस आई हुई है और कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है। सबसे पहले RA01 पोस्ट कोड दिया हुआ है। RA का मतलब होता है रिसर्च एसोसिएट, और यहाँ पे आई हुई है एक पोजीशन। यहाँ पे मांग रहे हैं PhD इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। तो ये देखिए, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरीके से बायोकेमिस्ट्री, कुछ भी मतलब आपका बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड काम है। तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च वर्क रिलेटेड टू फिजियोलॉजी, बायोकेम एंड मॉल बायो विल बी गिवन प्रेफरेंस। अब देखिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स फॉर RA पोस्ट दिया हुआ है। और हालांकि यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन होता है अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, वो वैसे का वैसे ही लागू होगा। 3 साल का OBC कैंडिडेट के लिए और 5 साल का SC ST कैंडिडेट के लिए लागू होता है, सेम वही लागू होगा गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाइए JRF की पोजीशन। JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलो, और यहाँ पे जो फेलोशिप दी जाएगी वो DRDO फेलोशिप दी जाएगी आपको। 8 पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस्ड है, तो अच्छा खासा
यहाँ पे आपको स्कोप मिल रहा है अप्लाई करने का। और यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग रहे हैं, एमएससी, या तो आपके पास एमएससी हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि एमटेक, अगर एमएससी है तो भी चलेगा, एमटेक है तो भी चलेगा, और लाइफ साइंस में होना चाहिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेम, बायोमेड, बायोटेक, बायोफिजिक्स, स्मॉल बायोजोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स विद वैलिड नेट गेट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। दैट मीन्स बिना इस नेट गेट सर्टिफिकेट के यहाँ पे अप्लाई करना मुझे नहीं लगता कि ये कंसिडर करेंगे। आपकी इच्छा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम ऑफ 28 ईयर्स ऑफ JRF पोस्ट एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो लास्ट डेट डेडलाइन है वहाँ पे आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जैसा ऊपर मैंने बताया था सेम वैसा ही एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी लागू होगा। और JRF का जो ये जहाँ पे क्या नाम है कि जो पोजीशन है यहाँ पे जो इंटरव्यू की डेट है वो 4 सितंबर 2024 को है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताना भूल गया था कि RA का जो इंटरव्यू होगा वो भी 4 सितंबर 2024 को ही होगा। JRF 1 का भी इंटरव्यू 4 सितंबर 2024 को ही होगा। और यहाँ पे दूसरी पोजीशन जो है JRF 02 की है। अब देखिए JRF 02 में 10 पोजीशंस टोटली अनाउंस हुई हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी पोजीशंस यहाँ भी हैं। क्वालिफिकेशन सेम एज पोस्ट कोड JRF 01, तो JRF 01 की जो पोस्ट कोड पे जो क्वालिफिकेशन है यानी कि MSc हो या फिर आपके पास MTech हो इन लाइफ साइंस, और इसके अलावा जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है यहाँ पे वैलिड जूनियर रिसर्च फेलोशिप फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड देयर एजेंसीज। तो यहाँ पे आपके पास वैलिड जूनियर रिसर्च फेलोशिप होनी चाहिए। दैट मीन्स कहीं जैसे CSIR नेट से या ICMR से या DBT से आपको फेलोशिप मिलती होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, JRF की पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली जो 8 पोजीशंस हैं यहाँ पे फेलोशिप की ज़रूरत नहीं है, और नीचे वाली जो 10 पोजीशंस हैं यहाँ पे आप फेलोशिप के बिना अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर देखिए नेट गेट लिखा हुआ है। नेट का मतलब हो गया LS, बेसिकली लेक्चरशिप वाला, उसमें फेलोशिप मिलता नहीं है, और गेट वाले में भी आप यहाँ पे फेलोशिप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फेलोशिप DRDO देगा, बट इधर नीचे ओन फेलोशिप वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे इस बात की क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिवेट कर दिए जाएंगे SRF, और उसके बाद अगर PhD के लिए वो एक्सेप्ट किए जाएंगे कि नहीं। जनरली किए जाते हैं, यहाँ पे अभी हम आगे आपको दिखा भी देंगे, लिखा भी हुआ है, बट कितनी श्योरिटी है उसके बारे में पहले से कंफर्मेशन नहीं दिया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स में सेंड देयर एप्लीकेशन विद डिटेल्ड CV। अब देखें क्या क्या चीज़ें भेजनी है। डिटेल्ड CV इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स। तो अपना CV भेजना होगा, इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भेजनी होगी, इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म अभी दिखा दूंगा। ग्रेड, मार्कशीट्स, रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए या रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए आपको हेड HRD, DPAS, लखनऊ रोड, तिमारपुर, दिल्ली 110054 पे 20 अगस्त लेटेस्ट आपको भेज देना है। ठीक है ना, तो ये आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है। साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ऑफलाइन ही अप्लाई करना है। आपको यहाँ पे अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट, जनरल कंडीशंस देखते हैं। फॉर पोस्ट कोड RA 01 स्टाइपेंड कितना मिलेगा? 67,000 प्लस HRA मिलेगा। इसके अलावा टेन्योर ऑफ RA विल बी लिमिटेड टू अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल इसका टेन्योर है। कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी PhD थीसिस सबमिट कर दी है वो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन उनको RA की फेलोशिप तभी दी जाएगी जब उनकी डिग्री हाथ में आ जाएगी। नेक्स्ट, फॉर द पोस्ट कोड JRF 01 के लिए क्या क्राइटेरिया है? स्टाइपेंड फॉर JRF इज़ 37,000 प्लस HRA, यानी कि जिसमें मैंने बताया था DRDO फेलोशिप मिल रही है, 37,000 रुपीज़ प्लस HRA दिया जाएगा। इसके अलावा टेन्योर ऑफ JRF वुड बी लिमिटेड टू अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए ये दिया जाएगा, जिसमें कि शुरू के 2 साल जो होंगे वो एज अ JRF होंगे और उसके बाद एलिवेट कर दिया जाएगा SRF के लिए। For remaining 3 years, subject to satisfactory performance, the selected candidates may be permitted to register for PhD program either through JNU New Delhi और भरतिहार यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। तो ये एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अगेन ये देखिए कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में भी परमिटेड लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें पक्का PhD में इनरोलमेंट मिल जाएगा। अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपका जो गाइड होंगे वो हो सकता है आपको रजिस्टर करवा ले PhD के लिए, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, इसीलिए मैंने पहले बोला था। तो सीरियल नंबर 2 और 3, यानी कि अगर हम इसको देखें
सीरियल नंबर 2 ये हो गया, सीरियल नंबर 3 ये हो गया। ऐसे स्टूडेंट्स अगर उनका काम ठीक ठाक लगता है तो उनको परमिट किया जा सकता है पीएचडी प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए। उसी काम को जो वो कर रहे होंगे उसके थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं जेएनयू में या भरतियार यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड, एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं drdo.gov.in। अभी मैं दिखा भी देता हूँ इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म इसी नोटिफिकेशन के साथ ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे किस तरीके से भेजना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो उसका एड्रेस दिया हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लास्ट डेट रिसिप्ट की 26 अगस्त है, ये भी मैंने बता दिया। ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू द रिपोर्टिंग टाइम शैल बी 9 से 10 आवर्स, यानी कि सुबह 9 बजे से 10 बजे तक की ही आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं एट द मेन गेट रिसेप्शन ऑफ डिपास, तिमारपुर, दिल्ली। तो इसके मेन गेट पे आपको रिपोर्ट करना होगा। 10:30 बजे के बाद अगर आप इंटरव्यू के लिए पहुँचते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स को अपने साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, सेट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें लेके जानी होगी। कैंडिडेट्स प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पीएसयूज, ऑटोनोमस बॉडीज़ विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनओसी। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, कोई टीएडीए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज चेंज कर सकती हैं और ये टेम्प्रेरी वैकेंसीज़ हैं जैसे मैंने पहले भी बताया था, और यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब डिपास की लोकेशन दी हुई है यहाँ पे कैसे आप पहुँच सकते हैं। इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन दिल्ली टुवर्ड्स तिमारपुर एरिया एंड नियरेस्ट लैंडमार्क इज़ DRDO RAC गेस्ट हाउस तिमारपुर। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया हुआ है hrd.dpas, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपने सारी डिटेल्स भरनी होगी। तो याद रखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको अपना CV और अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे भेजना होगा पहले से, और उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आई डू नॉट नो कि वो आपको रिवर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कि आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एक्सेप्ट हुए या नहीं है, इस तरीके का कोई भी बात नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे मेंशन है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल। तो अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो यहाँ पे आप ईमेल के ज़रिए कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पहुँच गए और आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और तय समय पे आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अगेन आपको डिपास पहुँचना होगा। वहाँ पे आपका इंटरव्यू वगैरह होगा और उसके बाद अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप काम कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने दे दिया है। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद फिल करके इसको सेंड कर दीजिएगा। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं एप्लीकेशन फ़ीस तो नहीं लग रही है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पर भी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में मेंशन नहीं है और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी। इन केस अगर आपको दिखता है यहाँ पे कहीं एप्लीकेशन फ़ीस और मुझसे मिस हो गया हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एप्लीकेशन फ़ीस है, इन केस अगर आपको लगता है कि आपको दिखता है कि यहाँ पे कहीं है तो। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।